प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। फिक्र में बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जिसमें शराब घोटाले वाला जिन अरविंद केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जिस शराब घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, दिल्ली की सत्ता चली गई, उनकी छवि पर शराब घोटाले के छींटे पड़े। आज वो शराब घोटाला फिर से दिल्ली की सियासी बोतल से सीएजी रिपोर्ट के रूप में बाहर निकल आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में शराब नीति पर सब कुछ शराब और पानी का पानी कर दिया, यानी बहुत से संकेत दिए गए। नई शराब नीति से लेकर दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 ऐसे काम हुए जिससे यह घाटा हुआ। पहला, लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी। दूसरा, नई शराब पॉलिसी में पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी थी। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल की राय को तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नहीं माना। अगर रिपोर्ट को और विस्तार से देखें तो यह भी बताया गया है कि किस कारण से कितने रुपए का घाटा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा है। सरेंडर लाइसेंस को रीटेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस फी में छूट दी गई, जिससे करीब 144 करोड़ का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं कराने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस सब के अलावा इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार ने नई नीति लागू करते समय कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई। साथ ही 2021-22 की आबकारी नीति की भी समीक्षा की गई है। सीएजी की इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अब नेताओं के बयान आ रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएजी रिपोर्ट में वो सारे भ्रष्टाचार हैं जिन्हें केजरीवाल ने 10 वर्ष छुपाया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि काम न करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि सबके बीच उपराज्यपाल ने दावा किया है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा, उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस सबके बीच आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के आरोप थे कि सीएम हाउस से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई। हंगामा नहीं रुका तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को अगले 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। पेज नंबर 130 पर लिखा गया 2,002.68 करोड़ का करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारे जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। सीएजी सत्ता पक्ष नहीं लिखता, ऑडिटर जनरल लिखता है और उसकी रिपोर्ट ले होती है टेबल पर। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स तो ये है कि इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी जो है अम्बेडकर जी का नाम ले लो, कभी भगत सिंह जी का नाम ले लो, कोई चीज ये ले डर सीएजी का ही। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज़्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक धमाका दिल्ली में हुआ तो दूसरी आवाज पंजाब से सुनाई पड़ी। दोनों में एक नाम कॉमन है,
अरविंद केजरीवाल। पंजाब की राजनीति से आज एक धमाकेदार अपडेट आया है। अटकलें लग रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इसी राज्य से राज्यसभा की राजनीति में एंट्री मारेंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यसभा में एक नए तरह का माहौल बनेगा, ये लिख कर रख लीजिए। वैसे विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसी खबरें चल पड़ी थी कि वो पंजाब के सीएम बनेंगे, लेकिन सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि सीएम तो नहीं, सांसद बनने की तैयारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये होगा कैसे। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा को सूत्रों से पता चला है कि इसके लिए पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा इस्तीफा दे सकते हैं, फिर उनकी जगह केजरीवाल संसद पहुंचेंगे। संजीव अरोड़ा को केजरीवाल का काफी नजदीकी माना जाता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि अगर केजरीवाल के लिए संजीव अरोड़ा राज्यसभा की कुर्बानी देंगे तो फिर संजीव अरोड़ा क्या करेंगे? तो उन्हें भी सेट करने की तैयारी है। कयास लग रहे हैं कि वो लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। विधायक गुरप्रीत गोगी की मृत्यु की वजह से ये सीट खाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार के मंत्री इस खबर को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष की चाल है ताकि असली मुद्दे से गुमराह किया जा सके। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को पिछले दरवाजे से पंजाब में लाने की तैयारी है। पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और सभी सीटों पर आपका कब्जा है। संजीव अरोड़ा अप्रैल 2022 से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, अपोजिशन का हमेशा ही यही रहता है क्योंकि विधानसभा के अंदर कोई वो मुद्दा नहीं उठा सकते, विधानसभा के अंदर कुछ बोल नहीं सकते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह गोगी की जगह पर केजरीवाल साहब टटोल रहे हैं रास्ता। इनको एक ही डर है कि पंजाबी कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर पंजाब की रिएक्शन का डर ना हो तो कल ही केजरीवाल आ जाए। आज की तारीख में कोई किसी तरह की बात नहीं है। ये टोटली अफवाहें हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब अफवाहें हैं। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर पंजाब के लोगों के लिए काम कर रही है। अगर वो आते हैं राज्यसभा पंजाब से तो आप उसका वेलकम करेंगे? नहीं, अगर आते हैं तो पंजाब ऐसा कुछ है ही नहीं आज की तारीख में। तो जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता इस बात पर। ये पंजाब के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। इसका मतलब कि केजरीवाल पावर हंग्री आदमी है, वो 2 दिन भी विपक्ष में नहीं काट सकता। पार्टी चलाए ना, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, सरकार जाना अलग बात है, लोगों ने उसे धूल चटाई। अभी प्रायश्चित करे, पंजाब की ओर मुंह मत करे और पंजाब के अनक को, पंजाब के गौरव को ललकारे ना। वैसे तो केजरीवाल दिल्ली की जीत को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताने वाले थे, मगर ऐसा हो ना सका। अब पंजाब के रास्ते संसद के सफर के कयास हैं। दिल्ली में जिस तरह से फाइलें खुलने लगी हैं, उससे सबसे ज्यादा तलवार केजरीवाल पर ही लटक रही है। वैसे पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, आपको बता दें, एक नेता के सांसद बनने के बाद उसे कई तरह के सुरक्षा कवच हासिल हो जाते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते।